हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लास्ट पार्ट में चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज हमने कवर किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है वाटर रिसोर्सेज के बारे में, फिर किस कारण से वाटर की कमी होती है, कुछ कॉजेस देखे थे हमने देखा था कि हमें वाटर कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है। तो इधर हमने नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन टॉपिक कवर किया था। फिर वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के बहुत सारे मेथड्स देखे थे, जिसमें से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे और डैम्स था। डैम के बारे में हमने पढ़ा था कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले डैम के बारे में पढ़ा था, उसके बाद क्या और अलग अलग पर्पस सर्व करता है एक डैम, ये देखा था। कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर इनसे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होता है, इनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं लार्ज डैम्स के, तो ये हमने देखे थे। फिर एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी देखा था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ने भी क्या स्टेप्स लिए हुए हैं ताकि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो सके। तो आज ये पार्ट सेकंड में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी वाटर आ रहा है, रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, हम उसको कलेक्ट करें और स्टोर करें बाद के यूज़ के लिए, है ना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग restoring rain water for later use, water for later use rather than allowing it to run off। मतलब कि हम इसको बह जाने के बजाय हम इसको स्टोर करके रखते हैं rather than allowing it to रन ऑफ, है ना। तो हम बह जाने के बजाय, तो यहाँ पे देख भी सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग इधर कैसे किया जा रहा है। इधर जो भी पानी गिरता है, पहले ये ऊपर छत पे इन्होंने कलेक्ट कर लिया, ये कलेक्शन एरिया है। फिर एक पाइप के थ्रू यहाँ पे एक कुछ अंडरग्राउंड जगह बनी हुई है, उधर कलेक्ट करके फिर यहाँ पे ये फैसिलिटी रिचार्ज होता है, इधर कुछ फिल्ट्रेट होकर फिर से घर में वापस सप्लाई होता है। और एक ये स्टोरेज टैंक भी है ना। तो ये एक पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ट्रेडिशनल टेक्निक है वाटर सेव करने की, जो भी रेन वाटर कम आता है। तो ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। एंशिएंट इंडिया हैड एडवांस सिस्टम फॉर कलेक्टिंग रेन, रिवर एंड फ्लड वाटर, मेथड सूटेड टू लोकल रेनफॉल, सॉइल एंड इकोलॉजिकल कंडीशन। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है काफ़ी एंशिएंट टाइम से चले हुए आ रही है, और इसमें हम रेन, रिवर या फिर फ्लड वाटर को कलेक्ट करते हैं। और ये जो मेथड है बेस्ट सूटेड है जब लोकल रेनफॉल होता है और इकोलॉजिकल कंडीशंस के लिए काफ़ी सही फ़ायदेमंद रहता है। अब इसका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काफ़ी ज़्यादा डिक्लिनेशन हो गया है यूज़ पे। क्यों? रिड्यूस्ड यूज इन राजस्थान ड्यू टू इंदिरा गांधी कैनल वाटर। तो क्या है कि अब कैनाल वाटर आने लग गया है, इस कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोगों ने करना बंद कर दिया। सम स्टिल प्रिफर टंकार्स ओवर टैप वाटर फॉर टेस्ट। तो अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे टैंक में पानी रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रैदर देन वो टैप वाटर का। तो इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, रेन वाटर सेव किया जाता है। तो जो हिमालयंस में है वो गुल्स होते हैं या कुल्स कहा जाता है। तो ये एक डाइवर्जन चैनल होता है कि ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का एक तरीका होता है जो हिमालयंस में होता है। फिर राजस्थान में खादिन्स और जोहाट्स होते हैं, जो कि फील्ड लेवल वाटर स्टोरेज है। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या होता है कि कोई अपलैंड है, ये एक लोअर लैंड में आ जाता है और वाटर कलेक्ट हो जाता है, इसको खादिन कह देते हैं। टंकास अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, और एक अंडरग्राउंड ही यहाँ पे ऐसे टैंक टाइप का बना दिया वाटर
वाटर इकट्ठा होने के लिए, उसको टैंक कार्स कहते हैं। तो ये हो गया आपका कुल्स एंड कुल्स हो गया, ये कुल्स एंड कुल्स है। और ये खादिन्स एंड जोहात्स है। टैंकार्स तो अब नॉर्मल टैंक्स होते हैं। बंगाल में चैनल्स बनाए जाते हैं इरिगेशन के लिए। कैसे? इनंडेशन चैनल्स होते हैं। इनंडेशन चैनल्स का क्या होता है कि वो ऐसे ही वही कैनाल टाइप का होता है, ऐसा कुछ स्लांटेड होता है, ये स्लांटेड टाइप का होता है, इधर से पानी जाता है, तो ये चैनल टाइप का बना जाता है। बंगाल में कुछ ऐसा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। अब हमने ट्रेडिशनल वे तो पढ़ लिया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। मॉडर्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या टेक्निक्स हैं वो देखेंगे। तो यही है कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप टू द और ओपन एरियाज़। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो यही है कि कलेक्शन करना और स्टोर करना रेन वाटर को रूफ टॉप से या फिर कोई ओपन एरिया से। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये ग्राउंड वाटर है। अब क्या है कि जो हम भी पानी कलेक्ट करते हैं वो ग्राउंड में जाता है, सरफेस के बिलो जाता है, तो ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, मतलब फिर से ग्राउंड वाटर को ले आता है। फिर रिड्यूसेस फ्लड के चांसेस को कम करता है। लोअर्स वाटर बिल्स, हम वाटर का जो गवर्नमेंट कनेक्शन है उधर से पानी का कम यूसेज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, बिल भी कम आएगा। मैंडेटरी इन मैनी अर्बन एरियाज़, एग्जाम्पल चेन्नई, तमिलनाडु, है ना। तो ये काफ़ी जगह मैंडेटरी है, कंपलसरी है, जैसे कि चेन्नई में। मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है? मॉडर्न एग्जाम्पल एक विलेज है, गेंडाथूर विलेज, कर्नाटका में। यहाँ पे 200 से ज़्यादा रूफ टॉप हार्वेस्टिंग हो जाती हैं, है ना। उधर का जो एनुअल रेनफॉल है लगभग 1000 mm है, जो कि 50,000 लीटर वाटर कलेक्ट करता है हर एक घर से। टोटल विलेज हार्वेस्ट कितना हो गया? 1 लाख लीटर पर ईयर। नोन फॉर कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन सक्सेस। तो ये वाला जो केरला कर्नाटका में विलेज है, ये वाटर कंजर्वेशन सक्सेस के लिए कम्युनिटी के द्वारा किया गया एक वेल नोन एग्जाम्पल है। अब क्या है कि अगर पानी है तो पानी के पीछे लड़ाइयाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पानी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन सा बनाया गया है, तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम ही, आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। ये इंडिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है। इसके बेनिफिट क्या हैं कि ड्रॉट प्रूफिंग, ड्रॉट नहीं होने देता है। इरिगेशन के लिए ज़रूरत होती है, लिफ्ट इरिगेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हिली और ट्राइबल रीजन में लिफ्ट इरिगेशन की जाती है, उधर इसका यूज़ हो जाता है। अब क्या हो गया है कि पानी है, पर पानी का शेयरिंग, जो नदी है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाती है, तो पानी का शेयरिंग दोनों स्टेट्स में होता है। तो दोनों स्टेट्स में होता है तो दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं, टेंशन्स भी आ जाते हैं। तो कुछ मेजर टेंशन्स हैं, कहाँ हैं, तो आप साउथ में देख सकते हैं कि जहाँ कावेरी बहती है, तो जैसे मैं साउथ का वो करूँ तो कुछ कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु ये है। तो जो कावेरी है ऐसे बहती है, तो कावेरी कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में बह रही है, तो ये डिस्प्यूटेड रिवर है, डिस्प्यूटेड वाटर शेयरिंग है दोनों स्टेट्स में। देन यमुना हमारी कुछ, अगर हम मान लें कि ये हमारा इंडिया का मैप है, अभी थोड़ा रफ बनाया तो तक क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हरियाणा है, और जो है यमुना है, यमुना कुछ ऐसे बहती है, दिल्ली और यमुना को दोनों में ही जाती है। तो ये डिस्प्यूटेड है, इधर डिस्प्यूटेड है। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है, कृष्णा गोदावरी है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, और ये कर्नाटका है। तो इधर 3 रिवर हैं, एक गोदावरी है, एक कृष्णा है। तो ये इसका भी टेंशन है, ये तीनों स्टेट्स में, है ना। कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू वाटर डाइवर्जन अफेक्टिंग डाउन स्ट्रीम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होते क्यों हैं? क्योंकि जो वाटर का डाइवर्जन है, वाटर कैसे फ़्लो करवा रहे हैं किसी स्टेट में, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ज़रूरी होता है। तो हम किस स्टेट में कितना फ़्लो करवा रहे हैं, उसके कारण डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। अब
हमारा सिटीज़न्स का एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हम वाटर को कंज़र्व कर सकें, हम वाटर का सस्टेनेबल यूज़ कर सकें, वाटर को हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैप वाटर को बंद करना है जब हमें यूज़ नहीं हो, ज़रूरत नहीं हो उसकी। लीकिंग पाइप्स को फिक्स करना है, बकेट्स को यूज़ करना है, शावर्स का यूज़ नहीं करना है। क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी, तो कम्युनिटी के अंदर हमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस भी जगानी है कि हाँ पानी को कंज़र्व करना है, पानी का वेस्टेज नहीं करना है। और प्रमोट प्लांटेशन टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और क्या है कि प्लांटेशन को हमें प्रमोट करना है, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है वो रहे। क्योंकि क्या है, जो प्लांट्स रहते हैं वो अपने रूट्स के थ्रू ये बाइंड करके रखते हैं, सॉइल में वाटर बाइंडेशन बाइंड रहता है प्रॉपर। इस कारण हमें प्लांटेशन करने की ज़रूरत है। अब इस चैप्टर की समरी और की टेकअवेज क्या है कि इंडिया में क्या है कि फेसेस बोथ अबंडेंस इन स्कार्ट सिटी। तो इंडिया में क्या है, पानी की अबंडेंस भी है, पर दूसरी जगह क्या हो रहा है कि उधर कमी भी हो रही है पानी की। तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हेल्पफुल होते हैं, पर वो सस्टेनेबल भी हैं, पर सस्टेनेबल होना चाहिए ताकि मतलब फ्यूचर जनरेशन में भी कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आ पाए उसके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। इंटर स्टेट कोऑपरेशन और पब्लिक अवेयरनेस आर नीडेड, और इंटर स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन और पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम वाटर को कंजर्व कर सकें। सो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। चैप्टर 3 दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, है ना। और इसके बाद चैप्टर 4 चालू होगा। आप पूरा लेक्चर प्रॉपर देखें और एक एक टॉपिक्स पे जाएं। सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी के कवर हैं। अगर जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। बाय बाय।